I am your English grammar teacher, Anaya, and I am happy to welcome you once again to our learning journey with Nova Learn Books, an imprint of Mount Enlightenment International. Today we begin our grammar lesson on pronouns. Pronouns are words used in place of nouns to make sentences clear and easy. In this chapter, we will learn different kinds of pronouns and how to use them correctly in sentences. फिल इन द ब्लैंक्स विथ प्रॉपर प्रोनाउन। प्रॉपर प्रोनाउन के से ब्लैंक को फिल कीजिए। प्रोनाउन क्या होते हैं? द वर्ड दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन और कॉल्ड प्रोनाउन। वे शब्द जो नाउन की जगह पे यूज होते हैं उनको प्रोनाउन कहा जाता है, जो नाउन को रिप्लेस करते हैं। जैसे हरमनप्रीत कौर इज कैप्टन ऑफ वुमेन क्रिकेट टीम। तो एक बार हरमनप्रीत कौर का नाम आ गया, तो दोबारा में जब हम आगे सेंटेंस लिखेंगे इन्हीं के विषय में, हरमनप्रीत कौर के विषय में, तो हरमनप्रीत कौर की जगह हम शी यूज करेंगे। शी वॉज बोर्न ऑन 8 March 1989. Her team won the ICC Women World Cup on 2 November 2025. जो शी और हर यूज हुए हैं ये प्रोनाउंस हैं, और जो किसके लिए यूज हुए हैं? हरमनप्रीत कौर के लिए। इनमें एक नेसेसरी डायरेक्शंस लिखिए, और जो नाउन है लाइब्रेरी या जो भी सेंटेंस में नाउन यूज है उसको रिप्लेस करके उसकी जगह प्रोनाउंस यूज कीजिए आंसर में। Pronouns are words that are used in place of noun. All personal pronoun are used for one of the three person. जो pronoun वे शब्द हैं जो नाउन की जगह पे यूज किए जाते हैं। जो भी पर्सनल pronoun है, all personal pronoun, वे 3 person में से किसी न किसी को रिप्लेस करते हैं। जैसे फर्स्ट पर्सन आई, मी, वी, अस। फर्स्ट पर्सन pronoun में स्पीकर होता है जो कि बोल रहा है। जैसे इस समय मैं बोल रही हूँ, मैं स्पीकर हूँ, तो फर्स्ट पर्सन में आई, मी, वी, अस यूज होते हैं। आई वेंट टू विजिट my grandparent yesterday with my father. My grandfather gave me a set of Amar Chitra Katha comics. We had soup, spring rolls and noodles for dinner. तो I, my, फिर दोबारा my, me, we, ये सब क्या है? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन। My grandparents took us out for a drive after dinner. डिनर के बाद ग्रैंड पेरेंट्स हमें ड्राइव पर ले गए। फिर है सेकंड पर्सन यू, जिससे हम बात कर रहे हैं। जो स्पीकर है वो फर्स्ट पर्सन, जो लिसनर है वो सेकंड पर्सन। दे आस्क्ड विल यू हैव आइसक्रीम। उन्होंने पूछा क्या आपको आइसक्रीम चाहिए? थर्ड पर्सन द पर्सन स्पोकन ऑफ, जिसके विषय में बात कर रहे हैं। आई मैं, यू तुम, और हमारे अलावा जो भी सब है, ही, हिम, शी, हर, इट, दे, देम, ये सब थर्ड पर्सन प्रोनाउन। माई ग्रैंडफादर हैड ए मैंगो आइसक्रीम, ही लव्स मैंगोज। ही थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। आई हग देम एंड सेड थैंक यू, मैंने उनको हक किया और थैंक यू कहा। तो प्रोनाउन कितने प्रकार के? कई प्रकार के होते हैं। जैसे पर्सनल प्रोनाउन, तो ये सब हमने रीड किए हैं। पॉसेसिव प्रोनाउन जो पोजेशन को शो करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन। अब हम रीड करेंगे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन यूज्ड फॉर द 3 person, दैट इज फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। पर्सनल प्रोनाउन 3 person में से एक के लिए यूज होते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। रमन डिड नॉट गिव अस मालिनी एड्रेस, ही गेव अस योर्स। रमन डिड नॉट गिव अस, अस जो है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, ही थर्ड पर्सन प्रोनाउन, योर्स सेकंड पर्सन प्रोनाउन। व्हेन ए प्रोनाउन इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, इट इज सेड टू बी द नॉमिनेटिव केस। जब एक प्रोनाउन सब्जेक्ट की जगह यूज होता है तो ये नॉमिनेटिव केस कहा जाता है। मतलब सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं नॉमिनेटिव केस को। ही इज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, इट आंसर द क्वेश्चन हु गेव माई एड्रेस। ही सब्जेक्ट है वर्ब का, जो कि वर्ब कर रहा है, जो कि कार्य कर रहा है, उसका डूअर है। और नाउन की जगह प्रोनाउन यूज हुआ, ये ही यूज हुआ है, तो ही प्रोनाउन है और ये नॉमिनेटिव केस प्रोनाउन है, सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन है। व्हेन ए प्रोनाउन इज अस, जब प्रोनाउन एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब ऑब्जेक्ट की जगह यूज होता है तो वो ऑब्जेक्टिव केस कहा जाता है। जैसे ही गेव, रमन डिड नॉट गिव अस, अस जो है गिव के बाद आया है, वर्ब के बाद आया है, तो अस जो है ऑब्जेक्टिव केस है। अस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, इट आंसर द क्वेश्चन हुम डिड ही गिव टू एड्रेस, उसने एड्रेस किसको दिया, तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव केस। एड्रेस किसने दिया, ये हो गया सब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव केस। व्हेन ए प्रोनाउन डिनोट्स पोजेशन, जब कोई पोजेशन शो करता है प्रोनाउन, इट इज सेड टू बी इन द पॉजेसिव केस, तो वो पॉजेसिव केस कहा जाता है। जैसे योर्स, तुम्हारा,
तो ये हो गया पॉजेसिव केस। इट आंसर द क्वेश्चन हुज एड्रेस, किसका एड्रेस। तो फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन समझ में आ गए। अभी 3 प्रकार के जो प्रोनाउन था जिसको हम अभी रीड कर रहे थे, उसमें एक सब्जेक्टिव केस मतलब नॉमिनेटिव केस, एक ऑब्जेक्टिव केस, एक पॉजेसिव केस, इसी सेंटेंस में जो कि पर्सनल प्रोनाउन में आए हैं। सिंगुलर और प्लूरल दोनों में, जैसे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में आई तो सब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट में है मी, पॉजेसिव में माइन और एम्फेटिक में माई सेल्फ। प्लूरल में आई का प्लूरल हो गया वी, मी का प्लूरल हो गया अस, माइन का प्लूरल हो गया अवर और माई सेल्फ का हो गया अवर सेल्फ। सेकंड पर्सन में यू, सब्जेक्ट में भी, ऑब्जेक्ट में भी, पॉजेसिव में योर्स और एम्फेटिक में योर सेल्फ। प्लूरल में भी यही सेम रहेंगे, यू यू, योर्स योर सेल्फ। थर्ड पर्सन में सब्जेक्ट में ही, शी और इट, जो सब्जेक्टिव केस है, ही मेल के लिए, शी फीमेल के लिए, इट नॉन लिविंग या एनिमल्स वगैरह के लिए। ऑब्जेक्ट में हिम, हर और इट। पॉजेसिव में हिज, हर, हर्स और इट्स। एम्फेटिक में हिमसेल्फ मतलब मेल के लिए हिमसेल्फ, फीमेल के लिए हर सेल्फ और अदर इट सेल्फ। इसमें थर्ड पर्सन में दे, देम, देयर्स, देम सेल्फ। प्लूरल में मतलब ही की जगह भी दे, हिम की जगह भी दे, वो ही की जगह भी, शी की जगह भी, इट की जगह भी, सबकी जगह दे। हिम, हर और इट सबकी जगह देम, हिज, हर्स, हर्स, इट्स सबकी जगह देयर्स और हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ सबकी जगह देम सेल्फ। माइन, अवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर and its are called possessive pronoun. Reflexive pronoun that are used to emphasize the action of the subject are called emphatic pronoun. जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वही जब सब्जेक्ट पे एम्फेसाइज करते हैं तो वह एम्फेटिक प्रोनाउन कहलाते हैं। When WH word are used to begin question, they function as pronoun because they are used in place of noun. जब WH वर्ड यूज होता है नाउन की जगह, क्वेश्चन पूछा जाता है WH वर्ड से और नाउन की जगह यूज हो रहे हैं तो वे, इसका मतलब नाउन की जगह यूज हो रहे हैं तो प्रोनाउन का कार्य कर रहे हैं। प्रोनाउन का कार्य कर रहे हैं, WH वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड है, तो इसलिए उनको इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। वी यूज। फिर आते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में 4 वर्ड होते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज। दिस का प्लूरल दिस, दैट का प्लूरल दोज। ये ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करने के लिए यूज होते हैं। और दिस, दैट, दीज, दोज ये एडजेक्टिव की तरह भी यूज होते हैं, ये हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव वाले चैप्टर में। बट हमें ये याद रखना है कि यदि WH वर्ड से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है और वो नाउन की जगह यूज हो रहे हैं तो वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन, WH नहीं सॉरी, दिस, दैट, दीज, दोज नाउन के साथ यूज हो रहे हैं तो वो प्रोनाउन नहीं है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। बट नाउन को रिप्लेस कर रहे हैं तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। वर्ड्स लाइक समवन, एनीवन, समवन, समबडी, समथिंग, एवरीवन, फ्यू, नन, ईच, एवरी, ये सब नाउन की जगह यूज है, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है। फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ आर यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट आर सेम। जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है तो यही वर्ड यूज होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में। और एम्फेटिक प्रोनाउन में भी यही वर्ड्स यूज होते हैं, बट उनमें डिफरेंस क्या होता है कि वो सब्जेक्ट के तुरंत बाद आते हैं और ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लास्ट में आते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस है, वर्ड्स दोनों में सेम है। ब्रेन बज, इसमें क्या है कि जैसे कि हमने कहा है कि नाउन को रिप्लेस करते हैं प्रोनाउन और प्रोनाउन के यूज़ करने से नाउन का ओवर रिपीटेशन नहीं होता, नाउन को बार बार यूज़ करने से बच जाते हैं। लेकिन प्रोनाउन का भी यदि ओवर यूज़ हो जाए तो इस तरह से कन्फ्यूजन हो जाएगा। जैसे कि आप इसको पढ़िए, हु इज़ इट को, चेतन मैट इज कज़न, इन लाइन्स को पढ़िए, उसके बाद इन क्वेश्चन के आंसर दीजिए। तो इम्प्रॉपर यूज़ और ओवर यूज़ ऑफ प्रोनाउन कैन बी कन्फ्यूजिंग, तो ये आपको इसको पढ़ के पता चलेगा। फिर है ए रिलेटिव प्रोनाउन। ए रिलेटिव प्रोनाउन रिफर्स टू और रिलेट्स टू ए नाउन दैट हैज़ गॉन बिफोर इट। एक रिलेटिव प्रोनाउन उस नाउन को रेफर करता है जो कि उससे पहले आती है। जैसे आई हैव मेट द मैन, मैं एक आदमी से मिला, तो जो मैन है इसके लिए आया रिलेटिव प्रोनाउन हु हैज़ रिटन दिस बुक। दिस इज द ड्रेस दैट माई मदर बॉट, यह वो ड्रेस है जो मेरी मदर ने खरीदी थी। हु, हुम, हुज, विच और दैट ये रिलेटिव प्रोनाउन है। When the preceding noun or person we use who, whom and whose। जब जो प्रोनाउन है, जो प्रीसीडिंग प्रोनाउन है, जो उससे पहले है, जब हम ये वर्ड यूज़ कर रहे हैं
वो पर्सन है तो whom यूज़ करते हैं। नॉमिनेटिव केस मतलब सब्जेक्टिव केस, सतीश मीट सतीश हु हैज़ स्टॉप द IAS एग्जाम दिस ईयर फॉर द सब्जेक्ट के लिए आया है। ऑब्जेक्टिव केस में होम आता है। दिस इज द मैन विद हुम यू टॉक्ड ऑन द टेलीफोन, यह वो व्यक्ति है जिससे आपने टेलीफोन पे बात की, तो यह आया ऑब्जेक्टिव केस में। पॉजेसिव केस पोजेशन वाले में, यू मस्ट मीट मिस्टर मेहता हुज हाउस, जिसका घर इज फुल ऑफ बुक्स, किताबों से भरा हुआ है। व्हेन द प्रीसीडिंग नाउन आर एनिमल्स और इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, एनिमल है या इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है तो हम विच और दैट यूज़ करते हैं। दिस इज द जिराफ विच द दिल्ली जू गेट फ्रॉम अफ्रीका। आई हैव अ ड्रेस दैट इज मेड ऑफ सिल्क। अब ये जो जिराफ है, जैसे कि हमने ऊपर कहा है एनिमल, एनिमेटेड, इनएनिमेट जो ऑब्जेक्ट होता है मतलब नॉन लिविंग, उनके लिए हम विच और दैट यूज़ करते हैं। तो ड्रेस ऐसा ऑब्जेक्ट है मतलब नॉन लिविंग है तो दैट, और ऊपर एनिमल है तो विच। दैट कैन बी यूज फॉर पर्सन, एनिमल और थिंग्स। दैट पर्सन, एनिमल और थिंग्स के लिए भी यूज़ किया जा सकता है कहीं कहीं। अब इसमें करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन को चूज़ कीजिए। कंबाइनिंग सेंटेंस विद रिलेटिव प्रोनाउन, जब दो सेंटेंस को कंबाइन करना हो रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करके तो कैसे करते हैं। लुक एट दिस सेंटेंस, दिस इज द टॉय माई मदर बॉट इट फॉर मी। दिस इज द टॉय माई मदर बॉट इट फॉर मी, दो सेंटेंस है तो इसको हम कैसे करेंगे कि वो जो नॉन लिविंग थिंग है ये टॉय, when you combine these two sentences, the relative pronoun that replace it. Personal pronoun it, which stand for the preceding noun toy, is done away with. This is the toy that my mother bought me. इस तरह से इसको combine कर दिया। I met the teacher, he taught us English last year. अब teacher तो living है, इसकी जगह करेंगे who, जो replace करेगा he को। I met the teacher who taught us English last year. Personal pronoun he, which stand for the preceding noun teacher, is done away with who. तो आई मेट द टीचर हु टॉट अस इंग्लिश लास्ट ईयर, तो इस तरह से कंबाइंड हो गया। तो समझ में आया, जिसमें जो नॉन लिविंग है वहाँ पर दैट से ऐड किया, जो लिविंग है और सब्जेक्टिव केस है वहाँ पर हु, और यदि लिविंग है और ऑब्जेक्टिव केस है तो हुम, इस तरह से इनको कंबाइन करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करके सेंटेंस को कंबाइन कीजिए। उसके बाद यहाँ पर भी ब्लैंक्स में भी रिलेटिव प्रोनाउन फिल करने हैं। मोर अबाउट रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन और कॉमनली यूज टू डिस्क्राइब ए पर्सन और ए प्रोफेशन। रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ किसी पर्सन और प्रोफेशन को डिस्क्राइब करने के लिए भी किया जाता है। जैसे रिलेटिव प्रोनाउन, अच्छा, यू कैन आल्सो डिफाइन एन इंस्ट्रूमेंट और एन अपार्टस यूजिंग ए रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे एन एस्ट्रोनॉट इज़ वन, जो प्रोफेशन है एस्ट्रोनॉट, इज़ वन हु ट्रेवल इन ए स्पेसशिप। ए थर्मामीटर इज़ एन इंस्ट्रूमेंट, इन्होंने थर्मामीटर को डिफाइन करने के लिए क्या है, थर्मामीटर नॉन लिविंग है तो विच यूज़ हुआ है, और एस्ट्रोनॉट लिविंग है तो हु यूज़ हुआ है। तो इस तरह से डिफाइन करने के लिए भी यूज़ किए जाते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। डिफाइन दीज टर्म्स यूजिंग ए सुटेबल रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करके ये जो टर्म्स हैं इनको डिफाइन कीजिए। उसके बाद है पोजिशन, कि कहाँ इनको रखना चाहिए। पोजिशन ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन, रिमेंबर टू ए प्लेस द रिलेटिव प्रोनाउन क्लोज टू द नाउन इट रिप्लेसेस। रिलेटिव प्रोनाउन को वहाँ रखना है हमें जिस नाउन को ये रिप्लेस कर रहा है उसके बिल्कुल क्लोज। आई गेव ए चॉकलेट टू दिस बॉय विच कॉस्ट 5 रुपीज़, इम्प्लाइज दैट द बॉय कॉस्ट। तो इसका ये मतलब लग रहा है, हमने इसे बॉय के पास रख दिया तो इसका मतलब लग रहा है कि बॉय की कॉस्ट। द अबव सेंटेंस शुड रीड आई गेव दिस बॉय ए चॉकलेट विच कॉस्ट 5 रुपीज़। अब जो 5 रुपये है जिस की कीमत वो किसकी है, चॉकलेट की है, बॉय की तो नहीं है। तो इसलिए नीचे वाले में जो पोजीशन है वो सही है। ये रिलेटिव प्रोनाउन जिस नाउन को रिप्लेस कर रहा है उसके बिल्कुल क्लोज रखना चाहिए, तो मीनिंग क्लियर सही होगा, मतलब वो सही होगा सेंटेंस। रीराइट दी सेंटेंस करेक्टली, इनको करेक्टली लिखिए जैसे कि अभी हमने ऊपर एग्जाम्पल में रीड किया और समझा, उसके अकॉर्डिंग एक्सरसाइज कीजिए। ओके। Dear students, we have completed today's lesson on pronouns. Remember, using pronouns properly makes your writing better and clearer. See you soon with another grammar lesson.